प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुआ। क्लास में दाखिल होते ही उसने एक शादीशुदा मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर 25-30 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हैं। लड़की ब्लैक बोर्ड के पास आई और नाम लिखने शुरू कर दिए। सबसे पहले लड़की ने अपने माँ बाप और शोहर का नाम लिखा, फिर अपने 10 साला बेटे का नाम लिखा। उसके बाद लड़की ने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों वगैरह के नाम तहरीर कर दिए। अब प्रोफेसर इस लड़की से कहा कि कम पसंद वाले नाम इसमें से मिटा दो। लड़की ने पड़ोसियों के 5 नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने लड़की की तरफ वापस देखा और कहा कि इसमें से 5 नाम और कम करो जो तुम्हें कम अजीज हैं। लड़की ने थोड़ी सी देर सोचा और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने लड़की को मजीद 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने काफी देर सोचने के बाद अपने सगे रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। इसमें इसके भाई बहन के नाम भी शामिल थे। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बाकी रह गए थे, जो उसके माँ बाप, शोहर और बच्चे का नाम था। प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि इन 4 नामों में से 2 नाम मजीद मिटा दो। अब पूरी क्लास की नजरें लड़की पर जमी हुई थी, क्योंकि पूरी क्लास ये जानना चाहती थी कि अब ये कौन सा नाम मिटाएगी। इधर लड़की भी कश्मकश में थी। बहुत देर सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने माँ बाप का नाम ब्लैक बोर्ड से मिटा दिया। पूरी क्लास दंग रह गई, लेकिन वो पुरसुकून थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये खेल सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही, बल्कि इन सब के दिमाग में भी यही चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बाकी थे, शोहर और बेटे का। प्रोफेसर ने लड़की से फिर मुखातिब होकर कहा कि एक नाम और मिटा दो। ये सुनकर लड़की सहम गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए उसने अपने बेटे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि तुम अब अपनी जगह पर जाकर बैठ। फिर पूरी क्लास से मुखातिब होकर पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शोहर का नाम ही ब्लैक बोर्ड पर बाकी रह गया। सब खामोश रहे। फिर प्रोफेसर ने उसी लड़की से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा शोहर ही मुझे मेरे माँ बाप, बहन भाई, हत्ता के अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज हैं। वो मेरे हर दुख सुख का साथी हैं। मैं उससे हर वो बात शेयर कर सकती हूँ जो बात मैं अपने बेटे या और किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी से अपना नाम तो मिटा सकती हूँ, मगर अपने शोहर का नाम कभी नहीं मिटा सकती, क्योंकि वही मेरी कुल जिंदगी है। दोस्तों, याद रखें, आपकी बीवी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में मत दें। जब इज्जत दी जाए तभी इज्जत मिलने की उम्मीद भी रखनी चाहिए। मर्द अगर चाहता है कि वो बीवी के दिल से कभी न उतरे, तो उसे चाहिए कि बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जहाँ पर मोहब्बत हो वहाँ एहसान नहीं होते, और जहाँ एहसान जतलाई जाए वहाँ पर मोहब्बत नहीं होती। जब अल्लाह राजी हो जाए तो जरूरी नहीं कि आपको रुपया, पैसा, शान शौकत, ओहदे, रुतबे और खजाने मिल जाए। ऐन मुमकिन है कि राजी होकर सारा कुछ ले जाए। अल्लाह की रजामंदी को कभी भी दुनियावी तौर पर मत देखना। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे हरगिज ये उम्मीद कभी न रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। मर्द अपनी आंखों की हिफाजत करे या ना करे, औरत के लिए इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, और औरत पर्दा करे या ना करे, इस्लाम मर्द को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म देता है। 3 खुश नसीबों को बिन मांगे ही अता किया जाता है। नंबर 1, जिक्र इलाही करने वाले को। नंबर 2, कुरान पाक की तिलावत करने वालों को। नंबर 3, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले को। कलवंजी, अंडे की जर्दी, साबूदाना, इन चीज़ों को निहार मुंह शहद के साथ खाया करें, और साथ नीम गर्म दूध भी पिए। चंद दिनों के इस्तेमाल से मर्दाना ताकत इतनी के 4 बीवियां रखनी पड़ेंगी।
कोई शख्स किसी का चिराग नहीं बुझाता। चिराग के अंदर तेल की कमी चिराग को बुझा देती है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जब लालच के बाजार आम हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न, अमल और इखलाक ही काफी है। इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो बहुत से ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं जो बहुत पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं। अगर कुछ सीखना है तो खामोश रहना सीखो, वरना लफ्जों के मतलब तो हजारों निकलते हैं। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करना हो तो जबान से करो, दिल से नहीं। इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। और पता है अल्लाह ताला बेटी क्यों देता है? ताकि तुम भी वो चीज, वो दुख महसूस करो जो तुम गैर की बेटियों को देते हो। कानों पर और पाँव की उंगलियों पर पसीना आ जाए तो ये दौलत आने की निशानी है।